बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज डिस्कस करें नंबर 3। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 18 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेंस x कांग्रेस टू 2 mod 3, x कांग्रेस 3 mod 5, x कांग्रेस टू 5 mod 7। तो देखें, अगर आपको याद हो, आपने बोला था a1x कांग्रेस टू b1 mod m1 चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में, a2x कांग्रेस टू b2 mod m2, a3x कांग्रेस टू b3 mod m3। और आपने ये भी पढ़ा था कि a1m, a2m2, a3m3, यानी a1 m1 रिलेटिवली प्राइम हो, a2 m2 रिलेटिवली प्राइम हो, a3 m3 क्या हो, रिलेटिवली प्राइम। और थ्योरम में क्या था कि अगर आप m निकालेंगे वो होगा m1 m2 m3 की मल्टीप्लिकेशन। अगर बेटा आप n1 निकालेंगे कैपिटल M ओवर m1, अगर n2 लेंगे कैपिटल M ओवर m1, अगर आप n3 निकालेंगे कैपिटल M ओवर m3। तो फिर आपने पढ़ा था कि n1 का इन्वर्स n1 स्टार, अगर आप इन्वर्स और उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई, आंसर कहना चाहिए 1। इस तरह n2 का इन्वर्स n2 स्टार, इस तरह n3 का इन्वर्स n3 स्टार। तो ये सारी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपको याद हो x आपने क्या निकाला था बेटा, a1 n1 n1 स्टार, फिर आपने निकाला था a2 n2 n2 स्टार, a3 n3 n3 स्टार। ये मैं बेटा सारी बातें मैंने आपको रिवाइज करवाई हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की। ये सारी स्टेटमेंट थी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की, जो बेटा मैंने आपको क्लियर करवा दी। और दूसरी बात भी नोट करें, आपने पढ़ा था कि n1 और m1 भी क्या हो, रिलेटिवली प्राइम, n2 m2 भी क्या हो, रिलेटिवली प्राइम, n3 m3 ये भी क्या हो, रिलेटिवली प्राइम। बेटा ये जो कंडीशन सारी हैं ये फुलफिल करेंगे तो हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का बेटा इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब इनका मल्टीपल क्या है, 1 1। इसका मतलब a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू भी 1, a3 की वैल्यू 1। देख ले, कंपेयर कर लें, a1 a2 a3। आगे ये b1 b2 b3, b1 b2 b3, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, b3 की वैल्यू 5, मॉड m1 m2 m3, m1 3, m2 5, m3 बेटा 7। तो कैपिटल M निकाल लें, वो क्या था, m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई m3, क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, आंसर क्या आ गया 105। फिर बेटा आपने क्या फाइंड करना है, n1 n2 n3। तो फार्मूले मैंने आपको लिख बता दिए थे n1 n2 का। n1 का फार्मूला क्या था बेटा, कैपिटल M ओवर m1। तो देखें कैपिटल M क्या है 105, m1 क्या है 3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 35। इसी तरह आप n2 निकाल लें, कैपिटल M ओवर m2, कैपिटल M 105 और m2 5, तो बेटा क्या आंसर आ गया 21। इसी तरह आप n3 निकाल लें, कैपिटल M ओवर m3, तो कैपिटल M क्या है 105 और हमारे पास m3 क्या है 7, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 15। तो अगली सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया था आपको कि n1 बेटा m1 क्या हो, रिलेटिवली प्राइम। इसी तरह n2 m2 भी क्या हो, रिलेटिवली प्राइम, n3 m3 क्या हो, अगर ये रिलेटिवली प्राइम होंगे तो बेटा हम इनका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इनका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते।
तो देखें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने बोल दिया कि n1 का जो इनवर्स है वो क्या है, n1 स्टार। अगर ये दोनों इनवर्स हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के। तो आप देखें n1 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है। ये देखें प्रीवियस लेक्चर में इस पेज पे n1 की वैल्यू क्या है, 35। तो यहाँ मैं n1 की वैल्यू 5 पुट कर दी। 35 n1 स्टार इज इक्वल टू 1 मॉड हमारे पास बेटा क्या है, 3, क्योंकि m1 3 था, m2 5 था, m3 हमारे पास 7 था। अब आप नोट करें, अब मेरा काम है कि मैं इसका क्या फाइंड करूं, इनवर्स। तो आपको बताया था कि n और ये क्या हूँ, रिलेटिवली प्राइम। इसका मतलब 3 और 35 बेटा हमारे पास क्या है, रिलेटिवली प्राइम। अब हम इनका क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। तो कैसे बताया था मैंने इनवर्स फाइंड करने का तरीका, 35 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो बेटा ये 11 आ जाएगा कोशेंट, और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 2। अब 3 को डिवाइड करें 2 पे तो 1, तो इसका हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो बेटा कैसे लिखते हैं, डिवाइडेंड 35 कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट डिवाइडेंड क्या है, 3, कोशेंट क्या है 1, डिवाइजर क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 1। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, इसको तो माइनस कर दें। 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू 2, तो 1 इज इक्वल टू 3 1। तो बेटा हमेशा मैंने बताया था इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। अब रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे 2 है ना, ये 2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करें, इसको तो माइनस कर दें। 35 माइनस 11 इंटू 3, तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 35, ओ सॉरी माइनस मल्टीप्लाई कर लें इसको, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 11 इंटू 3, ये भी 3 है, इसका मल्टीपल 1 है, इसका क्या है 11, तो क्या आ गया 14 इंटू 3, सॉरी 14 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 35। तो गौर करें मैंने किसका इनवर्स फाइंड करना था, 35 का। तो देखें 35 का जो मल्टीपल है वो क्या है, -1। इसका मतलब -1 इज इनवर्स ऑफ 35। तो मैंने बेटा आपको बोला था कि आप इनवर्स को पॉजिटिव कर लिया करें। तो बेटा पॉजिटिव कैसे करते हैं, देखिए इनवर्स -1 है, आपके पास मॉड कितना है बेटा, मॉड हमेशा ऐड कर लेते हैं बेटा, तो 2 आ गया इनवर्स। इसका मतलब 2 इज इनवर्स ऑफ 35। तो मेरे बेटे इस इक्वेशन को आप 2 से, इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, ये आ जाएगा, करें इसको 2 से, ये आ गया 2। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि 2 और 35 एक दूसरे का इनवर्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए 1। तो n1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास मैंने बोल दिया कि n2 का इनवर्स n2 स्टार। तो जब इनवर्स को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा 1। तो n2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 21। अब 21 और 5 क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम। 21 और 5 क्या है, रिलेटिवली प्राइम। तो बेटा 21 को आप 5 पे डिवाइड करें 4 और रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो बेटा मेरा काम क्या है कि मैं 21 का क्या निकालूं, इनवर्स। फाइंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड इनवर्स ऑफ 21। तो बेटा इसको लिखें डिवाइडेंड, हाँ जी, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। 1 को लें, इसको माइनस कर दें, 21 4 इंटू मल्टीप्लाई 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 21 माइनस 4 इंटू 25। तो देखें 21 का मल्टीपल क्या है 1, तो बेटा इसका मतलब 21 का इनवर्स 1 और 1 का इनवर्स 21। 1 इज इनवर्स ऑफ 21। तो देखिए बेटा 21 का इनवर्स क्या है 1। इस इक्वेशन को जब मैं 1 को 21 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर क्या आ जाएगा 1। बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 1 का इनवर्स 21 है, इनवर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर क्या आना चाहिए 1। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, आंसर 1। तो n2 स्टार की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह फिर मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगा, वही मेथड, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, देखिए हमारे पास n1 भी आ गया, n2 की वैल्यू भी आ गई, n3 की भी, m1 की, m2 की, m3 की, b1 b2 b3 की सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में पुट कर देंगे। ये हमारे पास था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो देखें मैंने n1 n2, n1 की वैल्यू हमारे पास थी, n1 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 35। n1 स्टार की वैल्यू हमारे पास है 2,
B1 की वैल्यू हमारे पास है 2। आगे बेटा N2 की वैल्यू हमारे पास है 21, N2 स्टार की वैल्यू हमारे पास है 1, B2 की वैल्यू हमारे पास बेटा है 3, N3 की वैल्यू हमारे पास है, N3 की वैल्यू हमने निकाली थी 15 और N3 स्टार की वैल्यू बेटा हमारे पास 1, B3 की वैल्यू बेटा हमारे पास 5। इन सब को मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 63, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, तो जब सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 725। तो मॉड बेटा हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एम लिखते हैं बेटा, थ्योरम में याद है। तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या थी 105। मैंने बताया था जब रिमाइंडर डिवाइज़र से बड़ा हो, जब रिमाइंडर डिवाइज़र से बड़ा तो उसको डिवाइड करते हैं बेटा, 278 को डिवाइड करेंगे 105 पे, तो जो बेटा इसका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 68। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं रिमाइंडर। तो बेटा इसका मतलब है हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो बेटा क्या आ गई 68। आगे एक और छोटी सी एग्जांपल है, फाइंड इनवर्स ऑफ 3 और मॉड 7। बेटा आपने 3 का इनवर्स फाइंड करना, मॉड क्या है हमारे पास m, और आपने क्या बोला था कि 3 और 7 बेटा क्या हो रिलेटिवली प्राइम। अगर बेटा ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, नोट कर लें, अगर ये दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो आप इनका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो देखें 3 लेस देन क्या है 7, तो 7 को डिवाइड करें आप 3 पे तो क्या आ गया 2, 6, तो क्या आ गया 1। कैसे लिखते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशंट इन टू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो वहाँ 1 की वैल्यू निकाल लें, इसको तो माइनस कर दें, 7 - 2 × 3। बेटा हमारा काम क्या होता है कि हम इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन लिखें। देखिए 7 भी आ गया और 3 भी आ गया, मैंने दोनों को लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। तो देखिए हमने इन्वर्स निकालना है किसका 3 का, तो देखें 3 का मल्टीपल क्या है -2, इसका मतलब -2 इज़ इनवर्स ऑफ 3। तो मैंने कहा था कि आप इन्वर्स को पॉजिटिव कर लिया करें। तो बेटा जब आपने जो इन्वर्स है उसमें मेरे बेटे मॉड ऐड कर दिया करें। देखें -2 प्लस मॉड की वैल्यू क्या है 7, तो बेटा हमारे पास इसका इन्वर्स क्या आ गया 5। तो बेटा 5 इज़ इनवर्स ऑफ 7। देखें यही इन्वर्स है इसका, 5 इज इनवर्स ऑफ 7। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 3x कांग्रेस टू 4 मॉड 3। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ax कांग्रेस टू b मॉड बेटा 7। ये हमारे पास a, ये हमारे पास b और ये हमारे पास क्या था m। तो आप देखिए हमने क्या कहा था कि a और m क्या हो रिलेटिवली प्राइम। तो बेटा देखें 3 और m क्या है 7, 3 और 7 क्या है रिलेटिवली प्राइम। मेरा काम क्या है कि मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो मुझे क्या चाहिए 3 का इन्वर्स। तो हम 3 का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो मैं दोबारा एक दफ़ा आपको बता देता हूँ बेटा कि आपके पास 3 और 7 क्या है रिलेटिवली प्राइम। तो आप इन्वर्स फाइंड करें इसका, 7 को 3 पे डिवाइड करें 2, 6, 1। कैसे लिखते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशंट इन टू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, इसको जो माइनस कर दें 1 इज इक्वल टू 7 - 2 × 3। तो देखें बेटा 3 का मल्टीपल क्या है -2, इसका मतलब -2 इनवर्स ऑफ 3। तो मैंने कहा था इनवर्स को आप पॉजिटिव कर लिया करें। इनवर्स क्या है -2, उसमें क्या ऐड करते हैं बेटा मॉड, -2 मॉड की वैल्यू क्या है 7, तो हमारे पास इनवर्स क्या आ गया 5। तो 5 इज इनवर्स ऑफ 3। तो आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 3 × 5x कांग्रेस टू 5 × 4 20 मॉड 7। तो बेटा देखें जो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है इनवर्स हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 × x कांग्रेस टू 20 मॉड 7। तो बेटा देखिए मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर डिवाइज़र से बड़ा हो तो डिवाइड किया करें, 20 को डिवाइड करें 7 पे 2, 14 तो क्या आ गया 6। तो x कांग्रेस टू बेटा 20 की जगह पे ये 20 क्या है रिमाइंडर, जब 20 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 6, तो क्या आ गया 20 जगह पे क्या आ गया 6 मॉड 7। तो देखें इसका आंसर क्या आ गया 7। तो बेटा अगर आपने आगे आंसर लिखना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि मॉड ऐड, पहला आंसर क्या है 6, उसमें मॉड ऐड करते हैं, मॉड कितना है 7, इसमें ऐड करें 7 13, फिर 7 ऐड करें 20, फिर 7 ऐड करें 27, फिर 7 ऐड करें 34। जैसे बेटा आप मार्जी लिख सकते हैं। ये बेटा हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था कांग्रेस रिलेशन पे। तो यहाँ पे मैंने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई किया है। आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे ताकि आपको उसकी एप्लीकेशन को पता चले, उसकी एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं।